औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीज़ा इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 24 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इससे पहली जो आयत है आयत नंबर 23 जो कि चौथे पारे की बिल्कुल आखिरी आयत थी, उसमें एक बहुत अहम मसला या अहम मज़मून ज़िक्र किया गया था। ये उसी मसले का तसलसल है, रब्त जुड़ जाए उस आयत के साथ, इसलिए मैं मुख्तसरन उस मसले को आसान अंदाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। मसला जो इससे पहली आयत में चल रहा था वो ये चल रहा था कि वो कौन कौन सी ख़वातीन हैं कि जिनसे निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम है। भाई दो तरह की ख़वातीन होती हैं ना, बाज़ वो ख़वातीन होती हैं जिनसे निकाह किया जा सकता है, बाज़ वो ख़वातीन होती हैं जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता, जिसको हम और आसान लफ्ज़ों में महरम या गैर महरम से जानते हैं। समझ रहे हैं बात? तो पिछली आयत में उन ख़वातीन का तज़किरा था कि जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता। उसमें अब शरीयत ने दो तीन कैटेगरीज़ बयान की हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो है कि जिसमें उन ख़वातीन का तज़किरा है कि जिनसे खून का ऐसा रिश्ता कायम है जिसकी वजह से उनके साथ निकाह नहीं किया जा सकता। इनको शरीयत की इस्तिलाह में मुहर्रमात अबदिया या मुहर्रमात नसबिया कहा जाता है। यानी वो महरम ख़वातीन जिनसे खून के रिश्ते की वजह से निकाह करना हराम है, वो 7 ख़वातीन हैं। याद रहेगी तादाद कितनी है? 7। नंबर 1 माँ, नंबर 2 बेटी, नंबर 3 बहन, नंबर 4 सगी फूफी, नंबर 5 सगी खाला, नंबर 6 सगी भतीजी और नंबर 7 सगी भांजी। ये वो 7 ख़वातीन हैं कि जिनसे किसी भी सूरत में किसी भी हवाले से निकाह करने की शरीयत में इजाज़त क़तई तौर पे मौजूद नहीं है। अब इसमें यह बात भी समझ लीजिए कि जिस तरह माँ से निकाह करना हराम है, इसी तरह माँ की माँ से निकाह करना भी हराम है, यानी नानी से, इसी तरह पड़नानी से, इसी तरह ये ऊपर तक सिलसिला जितना मर्जी चलाते चले जाएं, उससे निकाह करना हराम है। ठीक, जैसे बेटी हो बेटी, बेटी का अपने बाप के साथ निकाह करना क्या है भाई? हराम है, नहीं कर सकती। तो इसी तरह बाप के बाप से भी निकाह हो, यानी दादे के साथ भी निकाह नहीं हो सकता, परदादे से भी निकाह नहीं हो सकता। ये सिलसिला जितना ऊपर चलता चला जाए। यहाँ तक ये मसला समझ में आ गया। अब दूसरी शिक पर आ जाए कि जिस तरह बेटी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, इसी तरह नवासी के साथ भी निकाह करना जायज़, उसकी बेटी के साथ भी, उसकी बेटी के साथ भी, उसकी बेटी के साथ भी। ये सिलसिला जैसे जहाँ तक चलता चला जाए वहाँ तक चलता चला जाएगा। ये निकाह मुस्तकिल और मुतलकन जो है वो हराम है। नंबर 3 आ जाए कि बहन। अब याद रखिएगा कि बहन चाहे माँ बाप से सगी हो, चाहे बाप से सगी हो, चाहे माँ से सगी हो, तीनों किस्म की बहनों से निकाह करना हराम है। मसला समझ में आया? बाप शरीक बहन हो या माँ शरीक बहन हो या सगी बहन हो, माँ बाप दोनों की तरफ से एक ही खून हो, तीनों किस्म की बहनों के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरह फूफी, बाप की बहन, ये हमारी क्या लगती है? फूफी। अब बाप की दूध शरीक बहन हो या माँ शरीक बहन हो या बाप शरीक बहन हो, किसी भी रिश्ते से वो फूफी हो, सगा रिश्ता हो, तो उसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह सारे रिश्तों में यह तसलसल चलेगा। तो ये 7 किस्म की ख़वातीन मैंने वो आपके सामने बयान की हैं कि जिनसे किसी भी सूरत में निकाह करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, ससुराली रिश्ते की वजह से जो वो रिश्ते के जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं होता, ससुराली रिश्ता, वो कौन सा रिश्ता है?
वो रिश्ता है सास का रिश्ता, वो रिश्ता है बहू का रिश्ता। अब एक शख्स फर्ज कर लें जैद किसी औरत के साथ निकाह कर लेता है, तो जिस औरत के साथ उसने निकाह किया, अब उस औरत की माँ से जैद का क़यामत की सुबह तक निकाह, वो क़यामत की सुबह तक उसके लिए हराम हो गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वो ख़वातीन का तज़किरा आ रहा है जो पहले हराम नहीं थी, लेकिन अब किसी सबब के पाए जाने की वजह से वो हराम हो गई। इसी तरह एक जैद है, जैद ने अपने बेटे का निकाह कर दिया एक खातून के साथ, तो जिस खातून के साथ जैद के बेटे का निकाह हो गया तो वो जैद की क्या बन जाएगी भाई? बहू। तो ससुर का अपनी बहू के साथ निकाह करना जायज़ है हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए। वो अब लड़की उस मर्द के ऊपर क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। जिस तरह सास अपने दामाद पर क़यामत तक के लिए हराम हो गई, इसी तरह बहू अपने ससुर पर क़यामत तक के लिए हराम हो गई। यहाँ तक ये मसला समझ में आ गया। नंबर 3, वो रिश्ते के जिनसे दूध पिलाने की वजह से रिश्ता कायम हो जाता है। यानी एक औरत है, उसने 2 साल की उम्र तक एक बच्चे को दूध पिलाया, ठीक, उसी औरत ने 2 साल की उम्र तक किसी बच्ची को भी दूध पिलाया, तो जिस औरत ने इस बच्चे और बच्ची को दूध पिलाया, तो उन लड़के, उस बच्चे और बच्ची का भी आपस में अब निकाह नहीं हो सकता, और उस बच्चे का इस दूध पिलाने वाली औरत के साथ भी निकाह। इसको कहते हैं हुर्मत रज़ाअत, यानी दूध पिलाने की वजह से जिन रिश्तों में हुर्मत आ जाती है वो ये रिश्ते हैं। और यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि जो रिश्ते जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, देखो ये मसला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि हमारा तसलसल चल रहा है इसलिए मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी बात हजम हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर छोड़ देना। लेकिन यह कि कम से कम एक बुनियादी जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन के अंदर मौजूद होना चाहिए कि हमारी शरीयत हमें बताती क्या है। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो रिश्ते खून की वजह से हराम होते हैं वही रिश्ते रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाते हैं, यानी दूध पिलाने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्ची ने और एक बच्चे ने जो है वो दूध पिया किसी खातून का, तो अब उस खातून के जितने खून के रिश्ते हैं वो सारे के सारे उस बच्ची और बच्ची के ऊपर भी हराम हो जाएंगे। ये शरीयत का एक उसूल है, शरीयत का एक कानून है। ये थोड़ा सा टेक्निकल मसला है, इसको इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आगे आ जाएं। शरीयत यह कहती है कि एक वक्त में 2 सगी बहनों का निकाह एक मर्द के साथ नहीं हो सकता। यानी अगर किसी मर्द का एक खातून के साथ निकाह हुआ है तो जब तक वो खातून निकाह के अंदर मौजूद है उसकी सगी बहन से इसी मर्द का निकाह, जब तक वो पहली खातून निकाह के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये बात भी याद रखिएगा कि फुप्पी और भतीजी, सगी फुप्पी सगी भतीजी, एक आदमी बैक वक्त इन दोनों के साथ निकाह नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह सगी खाला और सगी भांजी, एक आदमी बैक वक्त खाला और भांजी के साथ भी निकाह नहीं कर सकता। तो ये तो वो रिश्ते शरीयत ने बयान किए हैं कि जिनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। अब आज जो हमने आयत तिलावत की है इसमें एक सबब और बताया जा रहा है कि किस औरत के साथ निकाह नहीं हो सकता। फरमाया कि वो औरत जो पहले से किसी मर्द के निकाह में हो, तो जब तक वो उस मर्द के निकाह में रहेगी कोई दूसरा मर्द उसके साथ निकाह नहीं कर सकता खून के रिश्तों के अलावा। बात समझ में आई है? यानी एक औरत है उसका निकाह हुआ है, जिस तरह मर्द को तो अल्लाह ताला ने 4 निकाह करने की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं है, इजाज़त है, लेकिन औरत को एक वक्त में 1 से ज़्यादा निकाह की इजाज़त नहीं है। ठीक, बहुत पुरानी बात है, किसी ने किस्सा लिखा हुआ है कि हमारी इधर कौमी असम्बली में, बहुत पुरानी बात है, एक आलिम दीन थे, तो उन्होंने कोई तकरीर की असम्बली में, तो एक खातून उठ के खड़ी हो गई, तो उन्होंने एतराज़ किया कि जी जिस तरह मर्दों को 4 निकाहों की इजाज़त है तो औरतों को भी होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा बीवी तुम जाके कर लो, ये अहकाम तो मानने वालों के लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कोई अहकाम की पाबंदी। मैंने कहा तुम्हें अगर शौक है तो जाके कर लो, तुम्हें किसने मना किया है? तो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो अगर किसी औरत का निकाह हो चुका हो, वो पहले से एक मर्द के निकाह में मौजूद हो, तो जब तक वो मर्द के निकाह में मौजूद रहेगी कोई दूसरा मर्द उसके साथ निकाह नहीं कर सकता। हाँ, खुदा ना खास्ता उस औरत को तलाक हो जाए या उसका शौहर फौत हो जाए तो फिर उसको निकाह करने की इजाज़त होगी, वो अलहदा
मसाइल हैं। तो ये वो ख़वातीन हैं कि जिनके साथ किसी सूरत में निकाह नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत शरीयत ने सिर्फ यहाँ पर बयान की है, वो भी एक टेक्निकल मसला है, लेकिन चूंकि आया है इसलिए मैं बता देता हूँ, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको छोड़ देना। शरई हुकूमत हो, कुफार के साथ जिहाद हो, उस जिहाद में जो कुफार के मर्द या औरत गिरफ्तार होके आते थे, शरीयत उनको मुजाहिदीन के अंदर तकसीम कर देती थी गुलाम और लौंडी होने की हैसियत से। तो वो जो लौंडियाँ होती थी उनको, वो जिसके हिस्से में आती थी, जिस मुजाहिद के हिस्से में आती थी माले गनीमत में, तो उनके साथ बीवी वाले ताल्लुकात को कायम करना जायज़ था, सिर्फ उस शख्स के लिए जिसके वो मिल्कियत में आई है। तो उसका अगर पहले से शौहर हो और वो काफिर हो और वो अपने काफिरों के मुल्क में रह गया हो, तो जब वो कैद होकर यहाँ पर मुसलमान के पास आ गई तो शरई तौर पे उसका पहला निकाह अब ख़त्म हो गया। अब इसको इजाज़त है कि वो आका जो है वो उसके साथ वो ताल्लुकात को कायम कर सकता है। मैं बस चूंकि बच्चे भी बैठे हुए इसीलिए मैं इसको बस घुमा फिरा के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, समझ में आ गई हो तो ठीक है। लेकिन दूसरा जो बड़ा एक अहम मसला यहाँ पर बयान किया गया है, दो मसले बड़े अहम बयान किए गए हैं। एक मसला तो ये बयान किया गया है कि निकाह का मकसद क्या है। याद रखिएगा कि निकाह का मकसद शरीयत में सिर्फ लज्जत को पूरा करना नहीं है, बल्कि निकाह का असल मकसद है नेक औलाद का हुसूल। यानी आदमी निकाह इसलिए करे कि अल्लाह ताला उससे औलाद अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि कल क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी तो मैं अपनी ज़्यादा उम्मत के ऊपर फ़ख्र करूँगा, लिहाजा ऐसे ख़ानदान में निकाह किया करो कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हों। हमारे यहाँ तो ये रट चले बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। शरीयत का ये तसव्वुर मौजूद नहीं है। हमारा ये तसव्वुर है जी हम खिलाएंगे कहाँ से, पिलाएंगे कहाँ से। शरीयत ये कहती है कि जिसने पहले खिलाया पिलाया अब भी वही खिलाए। जिसने तुम्हें पाला पोसा है ना, अल्लाह रिज़्क़ देता है ना, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया तुम्हारी औलाद को भी अल्लाह नहीं, तो जो बच्चा भी पैदा होता है वो अपना रिज़्क़ अपने साथ लेकर आता है। दूसरा जो एक बड़ा अहम मसला यहाँ पर बयान किया गया है वो हक महर के हवाले से बयान किया गया है। मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में हक महर के हवाले से बात करता हूँ, फिर बात को मैं ख़त्म करता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी निकाह होगा तो वहाँ पर हक महर का रखना लाजिम है, हक महर का मुकर्रर करना। अब हक महर क्या चीज़ है? हक महर एक अमाउंट है कि जो कि शौहर अपनी बीवी को अदा करेगा। उस निकाह के बदले में शौहर अपनी बीवी को वो अमाउंट अदा करेगा जिसको शरीयत ने फ़र्ज़ करार दिया है। मैं हमेशा ये जुमला कहा करता हूँ कि हक महर मर्द के ऊपर फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है, यानी अल्लाह की तरफ से वो फ़र्ज़ भी किया गया है, और जब तक मर्द वो हक महर अदा नहीं कर देता तब तक वो हक महर मर्द के ज़िम्मे लाजिम है, कर्ज़ है। यहाँ नहीं अदा करेगा तो आखिरत में जाके नेकियों की शक्ल में। और ये जो लोग कहते हैं ना जी हमने हक महर माफ़ करा लिया है, तो याद रखिएगा कि ये माफ़ कराने से, जबरी माफ़ी से हक महर माफ़ नहीं होता। ये बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के अंदर पाई जाती है। मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए गया इधर सर्वेंट क्वार्टर्स में, अब तो नहीं मैं जाता, मैंने इनके फड्डों की वजह से ये निकाह पढ़ाने छोड़ दिए हुए। वो एक निकाह पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पे हक महर का मसला आया तो उनका झगड़ा शुरू हो गया। तो मैंने झगड़ा निपटाने की कोशिश की तो एंड में आके वो एक बंदा क्या कहता, कहता जी भावें तुसी 1 करोड़ लिखा लो, असी केड़ा देना है। यानी लोगों के अंदर जहन ये बन चुका हुआ है कि जी जितना मर्जी लिखा दो, हमने कौन सा देना है। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये तुमने इस हक महर को तमाशा समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है इसको, तुम ये कह रहे हो जी असी केड़ा देना है, जितना मर्जी लिखा लो। मैं कहा भाई ये फ़र्ज़ भी है, ये कर्ज़ भी है, यहाँ नहीं दोगे तो कब्र में भी जाके छितर पड़ेंगे और आखिरत में भी जाके छितर पड़ेंगे, देना पड़ेगा। ठीक, अब ये मसला है कि हक महर की मिकदार कितनी है, ये एक तफसील तलब मसला है। मैं मुख्तसरन उसको यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि आजकल के हिसाब से जो हक महर है इसमें याद रखिएगा कि 2 चीज़ों को देखा जाता है। एक तो लड़के की माली हैसियत क्या है, नंबर 1। दूसरा ये कि फ़रीक़ैन जिस अमाउंट के ऊपर राज़ी हो जाएँ। ठीक, ये जो 32 रुपये या 32.5 रुपये का कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है ना, इसका शरीयत से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। निकाह पढ़ाने जाओ तो उनसे पूछो ना हक महर क्या रखना, कहते जी शरई हक महर रख लो। तो मैं कहता हूँ यार सारे काम गैर शरई कर रहे हो तो ये भी गैर शरई कर लो। समझ में आई बात कि नहीं आई? वही वीडियो बन रही है, गाने चल रहे हैं जी, वो लड़कियां नंगे सर फिर रही हैं, दुपट्टों के बगैर फिर रही हैं, आधे आधे कपड़े पहने फिर रही हैं। तो भाई ये सारे काम जब गैर शरई हो रहे हैं तो हक महर भी फिर गैर शरई रख लो।
तो ये 32 रुपये या 32.25 या 32.5 रुपये हक महर का कोई तसव्वुर शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। कम अज़ कम हक महर की जो मिकदार है वो 10 दिरहम है, और उलमाए कराम ने लिखा है कि आजकल के हिसाब से वो कम अज़ कम भी 5,500 या 6,000 रुपये की अमाउंट बनती है। इससे कम जो है वो हक महर रखना जायज़ नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा रखा जा सकता है, वो लड़के की माली हैसियत के मुताबिक रखा जा सकता है। और तीसरी बात जो यहाँ पर इस आयत के अंदर बयान कर दी गई वो ये कि निकाह हो जाने के बाद मियाँ बीवी अगर आपस में रजामंदी से, बीवी अगर ये चाहे कि जी आप मेरे बहुत अच्छे शौहर हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो मैं आपका हक महर आपको माफ़ कर देती हूँ। शौहर के अच्छा जी ठीक है, आपकी मेहरबानी है। तो मियाँ बीवी अगर आपस में रजामंदी से इस तरह कर ले, या अगर शौहर इस तरह कहे कि भाई मेरा हक महर जो था वो तो 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मेरी बड़ी खिदमत गुजार हैं, तो मैं 10 के बजाय आपको 20,000 रुपये हक महर दे देता हूँ, तो ये भी शरीयत के अंदर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा कि यह हक महर का मामला खालिसतन मियाँ और बीवी का मामला है, इसमें किसी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व होने की इजाज़त नहीं है। ये 2-3 मसाइल इस आयत के अंदर बयान किए गए थे। तर्जुमा इंशाअल्लाह हम अगले जुमे को जो अगली आयत के मज़ामीन पढ़ेंगे वो भी क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो फिर तर्जुमा हम दोनों आयतों का मिला के पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।